बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसानी ज़िंदगी की जो बड़ी कहानियाँ हैं वो जंगों के दौरान लिखी गई या जंगों के हवाले से लिखी गई। उर्दू अदब में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी तर्जुमा होकर आईं जो जंग अज़ीम अव्वल और दुम उनकी कहानियाँ थीं। और क्या क्या कमाल नक्शे खींचे लिखने वालों ने। ये जो मगरबी मुफक्रीन हैं या राइटर्स हैं, अफसाना निगार हैं, इनकी तहरीरें कभी पढ़ें तो आपको लुत्फ़ आ जाता है, मज़ा आ जाता है। अभी हाल ही में सबरंग डाइजेस्ट में जो कहानियाँ शाया होती थीं उन कहानियों का इंतखाब ये अपने अहद में शकील अदलज़ादा ने बहुत खूबसूरत कहानियाँ मुंतखब की। फिर उनका बहुत वो यानी नोक पलक संवारते थे। जिन लोगों को सबरंग पढ़ने की आदत हो गई थी, लाइक मुझे 9वीं में आदत पड़ी, वालिद साहब पढ़ते होते थे, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जो सबसे बड़ा मुझको फ़ायदा हुआ आज तक वो ये कि मैं कभी बुरी कहानी नहीं पढ़ सका। हमेशा आपको अच्छी, बेहतर और उससे बेहतरीन कहानी की तलाश रहती है। आप अच्छे लफ्ज़ों की दाद देने के काबिल हो जाते हैं, आप जज्बों को समझने लग जाते हैं, आप चीज़ों के अंदर उन बारीकियों को देखने लग जाते हैं। खातिन हज़रात, मोहब्बत की और गैर मशरूत मोहब्बत की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जंगों से। अभी हाल ही में मुझे एक ऐसी कहानी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसका ताल्लुक़ अमेरिका के उन फ़ौजियों से था जो वियतनाम लड़ने के लिए गए। अब आपको याद होगा इसी जंग में मोहम्मद अली जो उस वक्त किले थे और उनको भेजा गया जबरन, तो वो उन्होंने जाने से इनकार किया। उनसे उनका जो अवार्ड था वो भी वापस ले लिया गया और उनको सज़ा भी हुई। ये जंग अमेरिका के लिए बहुत नेकनामी की जंग नहीं थी। अमेरिका ये जंग हार भी गया और वहाँ से जब फ़ौजी वापस आए बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ आई, बहुत सारे ज़ख्मी हालत में आए। ज़ाहिर है पूरी जो वहाँ से वापस आते थे एक दुखों का अंबार और जो परेशानियाँ उन्होंने वहाँ सही थी। इनफैक्ट हुआ ये कि सैन फ्रांसिस्को से एक साबिक फ़ौजी ने जो वहाँ से वापस आ रहा था, उसने अपनी मम्मा और पापा को फ़ोन किया और कहा कि बाबा मैं जंग ख़त्म हो गई है, वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ज़रूर आइए, हम बहुत शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने एक दोस्त को भी साथ लाना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ जंग में शरीक था और क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? उसकी माँ ने कहा क्यों नहीं मिलना पसंद करेंगे, मैं आपको उसके बारे में हर चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आप पूरे दिल से उस चीज़ को सुन सकें, आमादगी के साथ उसको कबूल कर सकें। तो माँ ने पूछा क्या मसला है? तो उसने कहा इनफैक्ट जंग में एक ये जो माइंस होती हैं, ज़मीनी माइंस, ये फट गई थी तो उसकी एक टांग और एक बाजू उड़ गया और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो इस मिज़री के साथ है वो और उसका दुनिया में और तो है कोई नहीं, तो मैं उसको साथ लाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है ले आओ। उसने कहा देखें एक बात और याद रखें, वो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, उसका और कोई नहीं है। तो उसके बाद ये बात सुनने के बाद उसकी माँ ने और बाप ने उसको समझाना शुरू किया, बेटा उसको ना लेके आना, और ये हम नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, और कैसे एक माजूर को और मजबूर को हम सारी उम्र झील पाएंगे। तो उसने कहा मैंने उसका ज़ुमा लिया है, मैंने उससे वादा किया है। उसने कहा तुम ऐसा करो, उसे छोड़ो, कहीं नहीं कहीं दुनिया में वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल, हम नहीं जानते कि वो कहाँ जाएगा, उसका क्या बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत उसके लिए रास्ता निकाल देगी, लेकिन मेरे और हमारे घर में उसकी जगह नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा कि क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसने कहा करते हैं। तो उसने कहा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ आप उसको क्यों नहीं कबूल कर सकते? तो इनफैक्ट ये जो गैर मशरूत मोहब्बत जिसका वो बच्चा मुतालबा कर रहा था, माँ बाप वो देने पे तैयार नहीं थे। उनकी मोहब्बत मशरूत थी कि सिर्फ तुम्हारा वजूद आए, किसी दूसरे को जो तुम्हारा अजीज़ है, जो तुमको पसंद है, उसको हम लाना नहीं चाहते, उनको हम रखना भी नहीं चाहते। इतनी गुफ्तगू हुई तो फ़ोन फिर बंद हो गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस कहानी का जो अगला मोड़ था वो 2 रोज़ के बाद सैन फ्रांसिस्को से पुलिस का उनके घर फ़ोन आया कि एक लड़का जो साबिक फ़ौजी है वो होटल की छत से नीचे गिर के मर गया है और उसकी जेब से आपका घर, उसका पता और फ़ोन नंबर मिला है। तो जब वो माँ और बाप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसके चेहरे से कपड़ा हटा के देखा तो उसका एक बाजू भी नहीं था और एक टांग भी नहीं थी। वो जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था कि उसका दोस्त है, वो कोई और नहीं था, वो खुद था। और वो अंदर से डरा हुआ था कि क्या मेरे माँ और बाप
मुझसे इतनी गैर मशरूत मोहब्बत करते हैं कि अगर मैं आधा अधूरा कटा फटा उनके पास पहुंचूं तो क्या मुझको वो कबूल कर लेंगे? और उनकी बातों ने उसको बताया कि नहीं, वो तुमको कबूल नहीं करेंगे। ख़ातिन हज़रात, ये ज़िंदगी की बड़ी तल्ख़ बात है। हम जिन लोगों के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ, इवन अपने मियों के साथ, या जिस जिस रिश्ते में भी होते हैं, जब तक ये जिस्मानी तौर पे परफेक्ट होते हैं, हम इनके साथ बड़ी मोहब्बत से जुड़े रहते हैं। बहुत कम ख़वातीन और मर्द ऐसे हैं जो मोहब्बत अपनी गैर मशरूत करते हैं। अगर उनके मियाँ को जज़ाम हो जाए, उसके मियाँ को टीबी हो जाए, उसके मियाँ को कैंसर हो जाए, मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी खिदमत करती हैं, एक एक पल उनके साथ जीती हैं। ये दुनिया ऐसे ही शानदार ख़वातीन और ऐसे ही शानदार मर्दों की वजह से कायम है कि जो मोहब्बतें गैर मशरूत करते हैं, जिनको अपने बेटों और बेटियों की ज़िंदगी में कभी कोई मसला आ जाए, कभी किसी से गलती और गुनाह हो जाए तो तब भी तो बंदा अधूरा हो जाता है। हम तो तब भी उनको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। हमें सारे रिश्ते, सारी शक्लें परफेक्ट चाहिए होती हैं। मैं एक सोचने के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता हमें से किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए और वो सारे जो हमारे आसपास थे, जो हमसे मोहब्बत करते थे, वो सारे परफेक्ट मोहब्बत का झंडा लहराते हुए कि हम तो सिर्फ उसी से मोहब्बत करेंगे जो मुकम्मल हो, जो आधा अधूरा ना हो, तो ये जो मशरूत मोहब्बतें हैं, ये ज़िंदगी का बहुत हुस्न निचोड़ के रखते हैं, ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दें। मुझे याद है बहुत साल पहले हमने आमिर खान की एक फ़िल्म देखी थी, शायद उसका नाम मन था, जिसमें वो मनीषा कुराला से मोहब्बत करता है एक बैरी जहाज़ में आते हुए और उसको अपनी दादी से भी मिलवाता है और उन मोमेंट्स को जीते हैं दोनों। तो वापसी पे जिस रोज़ उनकी शादी थी, एन उस शादी वाले रोज़ लड़की जब वहाँ पहुँचती है जहाँ चर्च में शादी के लिए जाना था, उसका हादसा हो जाता है। शी वाज सो एक्साइटेड, तो किसी गाड़ी से टकराती है, उसकी टांग कट जाती है और वो पागलों की तरह उसको ढूंढता है, रात 4 बजे तक वहाँ बैठा रहता है, लेकिन वो डर के मारे उसे कभी नहीं बताती कि उसने मुझको खूबसूरत देखा, मुकम्मल देखा और आधा अधूरा देखेगा तो मुझे कबूल नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बाद में वो अपने सारे काम छोड़ देता है। उसकी एक आध उसने पेंटिंग बनाई होती है अपनी दादी की और वो लड़की उसको उठा लाती है और उसके पास पैसे नहीं होते, उसे वो बताती है उस आदमी को जिससे वो पेंटिंग लेती है कि ये तो एक मोमेंट था, एक पल था जो हमने जिया। और वो लड़का सोचता है कि ये कौन है जो मेरी उस फीलिंग को, जो मैंने पेंट करते हुए अपनी दादी को, जिस पे घर वो लड़की गई होती है सफ़र के दौरान, फिर जब उसकी अचानक मुलाकात होती है और वो हिलती भी नहीं है पलंग पे लेटे हुए और करीब जाता है तो तब उसे पता चलता है कि उसकी टांग नहीं है। फिर उसे याद आता है कि लड़की आई थी पेंटिंग लेने के लिए। अच्छा, जिस वालिहाना पन से वो दोनों मिलते हैं उस लम्हे, शायद यही ज़िंदगी का हुस्न है कि आपका महबूब, आपका अजीज़, आपका प्यारा कभी ज़िंदगी में उसे डज पहुंच जाए, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, समाजी तौर पे, किसी भी लिहाज से। इवन मैं तो कहता हूँ स्पिरिचुअली भी, तो भी उसे उसके प्यारों को आसपास होना चाहिए, उसको संभालने वाला। हम वो बर्तन होते हैं जो अपने उस प्यारे को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, संभालना चाहिए। हम जज नहीं हैं और ना हमको जज बनना चाहिए, ना किसी कमी कोताही पे, और ना हमको वो बेहिस दुनियादार बनना चाहिए जो सिर्फ मुकम्मल वजूद को, खूबसूरत चेहरों को और ख़ूबसूरत आँखों को और ख़ूबसूरत वजूदों को ही देखने और पसंद करें। अल्लाह माफ़ करे, हादसों में जो बच्चियाँ या बच्चे जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, क्या उनको पे सबको ख़ुदकुशी करनी चाहिए? जिनके चेहरों पे कोई तेज़ाब गिरा देता है, जिनकी कहीं ना कहीं कोई मसला उनको हो जाता है, उनको कबूल करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले भी इसी दुनिया में होते हैं और यही उनके ज़र्फ़ का पता चलता है। इसी से उनकी मोहब्बत का पता चलता है कि ये मोहब्बत कितनी लिमिटेड थी, महदूद थी या गैर मशरूत थी। मेरा रब आपको कभी किसी आजमाइश में ना डाले। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।